महाराष्ट्र ने वो कर दिखाया जो आज तक इस धरती पर किसी देश, किसी राज्य और किसी सरकार ने नहीं किया था, और इसी वजह से महाराष्ट्र का नाम सीधे जा पहुंचा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। और कमाल ये हुआ कि रिकॉर्ड इतना बड़ा था और कहानी इतनी भव्य थी कि खुद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम छत्रपति संभाजीनगर पहुंची महाराष्ट्र को सलाम करने, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को विशेष प्रमाण पत्र और मेडल देने। दोस्तों, ये सिर्फ सम्मान नहीं था, ये घोषणा थी कि भारत की सौर क्रांति का असली केंद्र आज महाराष्ट्र है, जिसने एक महीने में लगाए 45,911 सौर कृषि पंप। लक्ष्य था सिर्फ 35,000 का, लेकिन महाराष्ट्र ने कहा हम लक्ष्य नहीं इतिहास बनाते हैं और 10,911 पंप अतिरिक्त लगाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। गिनीज बुक की टीम ने मंजूरी ऐसे नहीं दे दी, बल्कि हर पंप की स्थापना, पैनल की फिटिंग, हर मोटर का वेरिफिकेशन चेक किया ग्राउंड लेवल पर जाकर। यानी पंप सिर्फ कागजों में नहीं देखे गए, जमीन पर देखे गए। और जब 45,911 पंप चालू हालत में मिले, तब दुनिया ने लोहा माना और कहा कि हाँ, महाराष्ट्र सच में ऊर्जा क्रांति कर रहा है। महाराष्ट्र में ये सौर क्रांति बहुत ही जरूरी थी, क्योंकि साल 2014 से लेकर 2021 तक महाराष्ट्र ने सूखे का दर्द सहा है, झेला है। किसानों ने रात भर जागकर खेतों में बिजली का इंतजार किया है, कभी कम वोल्टेज तो कभी कटौती, और इन्हीं तमाम झंझटों में किसानों की पूरी रात खेतों में गुजरी, लेकिन मोटर चालू नहीं हुई। ये था वो किसानों का संघर्ष जो अब सरकार ने समझा और उस संघर्ष को खत्म कर दिया। कि आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारी सरकार को 1 साल पूरा हुआ है। महाराष्ट्र की जनता का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस 1 साल में हमने महाराष्ट्र को विकास की पटरी पर लाया है। जो हमने सामाजिक योजनाएं तैयार की थी, उसको भी हम यशस्विता के साथ चला रहे हैं। चाहे वो लाडली बहन योजना हो, चाहे मुफ्त बिजली की योजना हो, वो भी चल रही है, साथ साथ विकास भी चल रहा है। और आज हम लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने जो कुसुम योजना शुरू की है, उसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक रिकॉर्ड हमने तैयार किया है। मात्र 1 महीने में 45,911 हम लोगों ने सोलर पंप का इंस्टॉलेशन करके एक दुनिया का रिकॉर्ड तैयार किया है। देश भर में प्रधानमंत्री जी की योजना से जो 9 लाख पंप लगे, उसमें 7 लाख पंप अकेले महाराष्ट्र ने लगाए हैं। हमारे किसानों को इससे दिन में बिजली मिल रही है, मुफ्त बिजली मिल रही है। अगले 25 साल उनको देखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कई अच्छी योजनाएं हमने की है और मेरा विश्वास है कि हमारी सरकार आगे भी ऐसे कार्य करती रहेगी। 2022 में जब सरकार वापस आई तो कुसुम योजना को दिया गया टर्बोचार्ज बूस्टर। आज देश में जितने सोलर पंप लगे हैं, उनमें 50% सिर्फ महाराष्ट्र में है, क्योंकि ये काम घोषणा से नहीं बल्कि जमीन पर हुआ है। महाराष्ट्र का किसान आज कह रहा है, मेरी सिंचाई सूरज करेगा, मेरा खेत सूरज चलाएगा। अब न कटौती का डर है, न वोल्टेज गिरने की चिंता, न रात में खेत जाने की मजबूरी है, न बिजली बिल का बोझ, क्योंकि आने वाले सालों में महाराष्ट्र का हर किसान होगा शून्य बिजली बिल वाला। और इतना ही नहीं, सरकार ने पहली बार देश में सिर्फ किसानों के लिए एक अलग बिजली कंपनी बनाने का फैसला भी किया है। 25 सालों तक किसी भी किसान को कोई बिजली बिल नहीं देना होगा। ये सिर्फ राहत नहीं है, ये किसान को मिली ऊर्जा स्वतंत्रता है। राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि महाराष्ट्र 16,000 मेगावाट की स्वतंत्र सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता तैयार कर रहा है। इतनी बिजली कि आने वाले वर्षों में औद्योगिक और घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल में भी करीब 3% तक कमी आएगी। मतलब साफ है, फायदा सिर्फ किसानों को नहीं होगा बल्कि पूरे महाराष्ट्र को होने वाला है, हर घर को होने वाला है। और दोस्तों, महाराष्ट्र की यह सौर क्रांति सिर्फ एक दिन का काम नहीं हुआ, बल्कि 2 साल की रणनीति, दूरदर्शिता और जमीन पर किए गए कार्यों का नतीजा है। क्योंकि MSEDCL के चेयरमैन और MD लोकेश चंद्रा ने इस मिशन को पूरी वैज्ञानिक योजना के साथ तैयार किया था। उन्होंने सबसे पहले सिस्टम में मौजूद हर बड़ी रुकावट की पहचान की और उन्होंने पाया कि आवेदन प्रक्रिया धीमी है, भुगतान प्रक्रिया में विलंब है, साइट वेरिफिकेशन में कई दिक्कतें हैं और इंस्टॉल करने में काफी ज्यादा वक्त लग रहा है। और फिर उन्होंने कई बड़े सुधार किए और इसके बाद आए बड़े सुधार, स्टैंडर्ड्स इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल, टाइम बाउंड इंस्टॉलेशन, मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन, टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटरिंग और सबसे मुख्य किसान केंद्रित मॉडल। और यही वजह है कि आज महाराष्ट्र ने वो कर दिखाया जो असंभव माना जाता था।
30 दिनों में 45,911 पंप, यानी हर 56 सेकंड में एक इंस्टॉलेशन। और महाराष्ट्र की सौर क्रांति में मराठवाड़ा सबसे आगे रहा, क्योंकि सिर्फ संभाजीनगर जिले में ही 14,000 सोलर पंप लगाए गए। दोस्तों, ये सिर्फ महज संख्या नहीं है, ये मराठवाड़ा का ऊर्जा पुनर्जन्म है। और इतना ही नहीं, महाराष्ट्र सरकार यही नहीं रुकने वाली है। आज महाराष्ट्र में 7,33,000 से ज्यादा सोलर पंप लग चुके हैं, लेकिन अगला लक्ष्य और भी बड़ा है। आज महाराष्ट्र में 7,33,000 से अधिक सोलर पंप लग चुके हैं। अगले साल का लक्ष्य है 10,45,000 सोलर पंप का। यानी सरकार युद्ध स्तर पर जुटी है महाराष्ट्र को चमकाने के लिए। सरकार की योजना 2026 के आखिर तक हर किसान को जोड़ना है पूरी तरह से सौर ऊर्जा से। यानी महाराष्ट्र बनने जा रहा है दुनिया का ऐसा पहला कृषि राज्य जहां खेती होगी पूरी तरह से सौर आधारित, प्रदूषण मुक्त और बिजली बिल मुक्त। तो दोस्तों, ये सिर्फ रिकॉर्ड नहीं है, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये संदेश है कि भारत का किसान अब अंधेरे में नहीं रहेगा। महाराष्ट्र की प्रगति सूरज की तरह चमकेगी, हर दिन बढ़ेगी। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने साबित कर दिया कि अगर दृढ़ संकल्प हो तो आसमान भी आपकी प्रगति को नहीं रोक सकता। महाराष्ट्र ने दुनिया को बता दिया है कि अब ये राज नहीं रुकने वाला, ये राज अब इतिहास लिखने वाला है। दोस्तों, अगर आपको महाराष्ट्र की ये प्रगति अच्छी लगी हो तो इस खबर को जरूर शेयर करना, ताकि हर किसान, हर जागरूक नागरिक तक ये संदेश पहुंचे कि कैसे सौर ऊर्जा में महाराष्ट्र वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है।